पास इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 ऑफ चैप्टर 6 रेखाएं और कोण, जिसका थर्ड क्वेश्चन है आकृति 6.15 में यदि एंगल पी क्यू आर यानी कोण पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के। यानी हमें ये दिया हुआ है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो हमें प्रूफ करके लाना है कि पी क्यू एस यानी कि ये एंगल पी आर टी इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हमें प्रूफ करके लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। रेखे के घूम से ये एक लाइन है ना, और इस पर ये एक किरण है पी क्यू। अगर रेखे की घूम माने तो इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई समीकरण 1। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 इसी तरीके से, तथा समीकरण 2 पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग क्योंकि 180 डिग्री होगा, रेखे की घूम से ये भी लिख लेंगे। ये हो गए समीकरण 2। तब समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि ये दोनों समीकरण बराबर हैं 180 के बराबर हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी के। तो ये हमारे पास बन जाएगी समीकरण 3। अब हमें दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू के। हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था पी क्यू आर जो कोण है वो पी आर क्यू के बराबर है, तो इसका हम यहाँ यूज़ करेंगे। ये समीकरण 4 मान लेंगे, इसको दिया है लिखकर। फिर समीकरण 3 और 4 से, अब समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, ये पी क्यू आर ऐसे लिखेंगे पी क्यू आर, समीकरण 3 लेकर चलेंगे और 4 का यूज़ करेंगे इसमें, और पी क्यू एस को पी क्यू एस लिख लेंगे ऐसी। कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू। पी आर क्यू को आप क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर। तो हमने यहाँ पर पी आर क्यू को पी क्यू आर लिख लिया प्लस कोण पी आर टी। तो अब देख रहे हैं हम दोनों साइड पी क्यू आर आ रहा है इक्वल के, दोनों साइड बीच में इक्वल है, दोनों साइड प्लस में ही सेम साइन है दोनों के, और पी क्यू आर आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कोण पी क्यू आर कैंसिल हो जाएगा कोण पी क्यू आर से। अब हमारे पास बचा कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया यहाँ पर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इक्वल टू वाई डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ये कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है अगर इस आकृति में, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ये जो है ए ओ बी एक रेखा है। तो इसके लिए चूँकि एक ही बिंदु के चारों कोणों का योग 360 होगा, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु है, इस पर 4 कोण बने हुए हैं, ठीक है, x कोण y कोण z कोण w। तो इस तरीके से कोण है, तो इन सब का योग क्या होगा 360 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो जाएगी समीकरण 1, क्योंकि एक बिंदु पर जो सर्कल बनता है पूरा, वो उन सब कोणों का योग, एक बिंदु पर चारों कोणों का योग, अगर हम पूरी घुमाएंगे इस कोण को तो ये 360 होगा। ये समीकरण 1 हो गई। दिया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हम इस x प्लस वाई को लिख लेंगे डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये वाला इक्वल टू 360। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 2z, 2 टाइम्स z आ रहा है और 2 टाइम्स w आ रहा है, इसलिए ये होगा 2z प्लस 2w इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें
तो बच जाएगा ब्रैकेट में हमारे पास z प्लस डब्लू इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर 360 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा 180 टाइम्स। 2 1 ज़ा 2, 2 180 ज़ा 360। तब हमारे पास बचा z प्लस डब्लू इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि z प्लस डब्लू इक्वल टू है x प्लस वाई, जब ये 180 आया तो हम समीकरण 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 2 क्योंकि हमारे पास z प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड थी, तो डब्लू प्लस जेड की हमने वैल्यू निकाल ली है 180, तो ऐसे ही x प्लस वाई भी 180 के इक्वल आएगा। चूँकि कोण x और y रेखीय क्यूब बनाते हैं x और y, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू भी आ रही है 180 और y प्लस जेड की वैल्यू भी 180 आ रही है। चूँकि x प्लस वाई रेखीय क्यूब बनाते हैं, रेखीय क्यूब यानी कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है इस पर, इसलिए AOB एक रेखा है। x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड है, डब्लू प्लस जेड है, तो इसलिए AOB एक रेखा हो जाएगी। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया यहाँ पर।